So hello, happy morning my dear student. How are you all? I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लाता रहता हूँ रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें से हम हमारे सीरीज़ की ओर, जहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर केमिस्ट्री में से इंपॉर्टेंट बताया हुआ था, इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं हमारे सेकंड सेक्शन की ओर, जो कि रहने वाला है पूरा बायोलॉजी के लिए। जो हमारा केमिस्ट्री था वो 31 मार्क्स का था। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाके देख के आइए। और अभी जो है वो बायोलॉजी का हम कवर करने वाले हैं, जहाँ से 43 मार्क्स आप जो है वो कवर कर पाओगे। 43 मार्क्स, हाँ जी, ये 43 मार्क्स है और बहुत ज़्यादा होते हैं ये। तो ये वाले मार्क्स जो है वो आप किस तरीके से कवर करोगे, कहाँ से कवर करोगे, ये वाला जो है वो वीडियो इसी पर डेडिकेट है। तो फर्स्ट से लेके एंड तक जो है वो बने रहिए इसी वीडियो के साथ में। और शुरू करते हैं हम। और शुरू करने के साथ ही जो हमारा हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है वहाँ पर हम आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। ठीक है, 14 मार्क्स का वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज पूरी ही बुक में से, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों में से सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। जहाँ पर हमारे पास कुछ ये रहे टॉपिक्स। टोटल इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक्स है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट वाला है हमारा एक्सक्रीशन। तो ये वाले टोटल 4 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसके अंदर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत बता दिए हैं। न्यूट्रिशन में से एक आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन बताने हैं, जो कि होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसके अंदर एक है न्यूट्रिशन इन अमोइबा। ठीक है, अमोइबा एक यूनिसेल्युलर है, उसका आपको जो है वो बता देना है। इसके फिगर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करके बताना है। और दूसरा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका भी आपको एक फिगर यानी एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एक आपको टेबल देखने के लिए मिल जाएगा, टेबल जैसा होता है, पायरुवेट और एरोबिक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगा। दूसरा जो है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी एक टाइप का जो है वो डायग्राम ही है। ठीक है, अब डायग्राम फिगर के बेस पर ही होता है। देन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, जो आपका हार्ट रहता है वही है, ये भी एक टाइप का फिगर या डायग्राम, अब जो भी बोलो ये वो है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स कौन सी रहती है, तो कि भैया एक होती है रेड ब्लड सेल आरबीसी और होती है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। इसी के साथ साथ एक और फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर होता है लिम्फ। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज एक्सक्रीशन, यानी जो हमने खाया पिया जो भी कुछ किया है वो बॉडी के बाहर जो वेस्टेज के तौर पर निकलता है उसे एक्सक्रीशन बोला जाता है, जिसके अंदर से ये वाले 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ये भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन यानी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। और दूसरा वाला जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन भी फिगर है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही गिवन है। तो टोटल यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डायग्राम देखने के लिए मिलने वाले इस चैप्टर में से। और डायग्राम बेस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो अच्छी तरीके से वो है जो प्रॉपर आप कीजिए। और इसी के अलावा आपको जो सेक्शन सी एंड डी कवर करना है उसके लिए प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। मेक श्योर दैट ये वीडियो के एंड पर जाके आपको नीचे की ओर देखने के लिए वो सीरीज मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, आपको CD भी देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पूरा ही ह्यूमन के जो ब्रेन है उस पर बेस है, तो इसीलिए वो वाला चैप्टर जो है वो आप अच्छी तरीके से देखिए। ये सिंपल है, अगर ब्रेन है तो ऑलरेडी आपको चैप्टर आता ही होगा। इट्स जस्ट अ जोक। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल है रिफ्लेक्स आर्क। आपको कोई भी अगर हम चीज़ करते हैं तो उसका जो तुरंत एक्शन आता है, एवरी एक्शन इज अ सेम रिएक्शन, यानी हर एक एक्शन के बाद एक रिएक्शन जो आता है वो फटाफट आ जाता है। तो उससे उसके बेस पर पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ह्यूमन ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया आपको, ह्यूमन ब्रेन जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके मेजरली और मेनली इसमें 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया। और उसको जो है वो हॉर्मोन्स, यानी हमारे अंदर जो हॉर्मोन्स है, ह्यूमंस के जो हॉर्मोन्स है, टोटल 6 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स है, उसके बारे में आपको बताना है। और उसके फंक्शंस, यानी कौन सा हार्मोन क्या वर्क करता है, वो सारी चीज़ें वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में, डाइजेस्ट में, कहीं से भी आप रेफरेंस लेके कर सकते हैं। देन आफ्टर हमारे ये प्लांट हार्मोन, प्लांट में भी थोड़े बहुत हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है और ग्रोथ इनहिबिटेड हार्मोन भी है, ग्रोथ करते भी हैं और ग्रोथ बिगाड़ते भी हैं, वैसे हार्मोन्स है और उसके भी फंक्शन कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर में से इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि है टोटल आपका चैप्टर 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स के लिए ये टोटल 3 टॉपिक्स। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है चैप्टर नंबर 7, 10 मार्क्स का है, इसीलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो वाला 5th वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में से ये 3 चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5, 7 और आगे मैं आपको बताऊंगा एक और 13 वाला। यहाँ पर टोटल 2 टाइप के मेन जो है वो रिप्रोडक्शन रहने वाले हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल, है ना,
यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट की यानी सिंगल बॉडी की ही नीड होती है, सिंगल बॉडी यानी सिर्फ एक फीमेल की बॉडी की ही नीड होती है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर बोथ बॉडीज़ की नीड होती है, बोथ बॉडीज़ यानी मेल फीमेल दोनों की ही नीड यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से ये जो चारों टॉपिक है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और बडिंग, ये चारों के चारों जो टॉपिक है वो कुछ है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं यानी छोटे छोटे जो जीव होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये है प्लांट बेस। ठीक है, ये हमारा प्लांट बेस है। और इसके अलावा यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्लांट में भी होता है और ये वाला जो है वो प्लांट के लिए है। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें से हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम करना है। ये भी जो है वो हमारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी अगर आपने रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपने यूज़ अगर की तो वो सेफ रहता है, जो यूज़ नहीं की तो प्रॉब्लम होती है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है यहाँ पर, वो आप कवर कर लीजिए तो आपका इजीली 10 मार्क्स जो है वो चैप्टर नंबर 7 के कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है चैप्टर नंबर 8, विच इज़ अ वेरी ईजी एंड सबसे छोटा चैप्टर यही है और इसीलिए इसके 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जिसमें से 2 ही टॉपिक मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी मेंडल एक जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट ने ये पूरी ही थ्योरी दी हुई है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में से हमें जो मिलता है यानी उसके जो ट्रेट्स मिलते हैं, उनकी जो हैबिट्स मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, क्या मिलती है, उसके लिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। देन आफ्टर सेकंड वन, सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जो XY वाला पूरा जो सिस्टम है, मेल कैसे होता है, फीमेल कैसे होता है, वो पूरा ही सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक है, उसको आपको देख के जाना है। 3 मार्क्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। चलिए, देन आफ्टर 13 वाला, वैसे तो ये इन्वायरमेंट का चैप्टर है बट ये बायोलॉजी में इंक्लूड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर लिया है। ये भी है चैप्टर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके भी मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसके 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट वाला इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, तो कि इकोसिस्टम जो होता है 2 कंपोनेंट से बना हुआ होता है, बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग। इसके 2 टाइप होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इसी के बारे में है पूरा। तो फिर आता है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो टोटल 4 पार्ट्स में होता है, जहां पर कुछ इस तरीके का जो ट्राइंगल शेप के अंदर डायग्राम आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको एनर्जी फ्लो बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 1 बाय 1 किस तरीके से एनर्जी उसमें फ्लो होती है। इसके अलावा फूड मैप करके वहां पे एक और चीज़ दी गई है जहां से आपको एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, यानी जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्लांट ने फूड लिया, उसके बाद प्लांट में से जो होता है वो हर्बीवोरस खाता है, हर्बीवोरस में से जो होता है वो कार्निवोरस खाता है, कार्निवोरस में से बिग कार्निवोरस खाता है। उस तरीके का पूरा एक फूड वेब के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद ये हमारा ओजोन का टॉपिक। ओजोन क्या होता है, ओजोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन यानी होता है जनरली तो O3, तो उसकी फॉर्मेशन आपको बतानी है और डिफ्लेक्शन उसका बताना है। 2 टॉपिक उसमें से आपको बताने होंगे। वेस्टेजेस क्या होते हैं जनरली, कि एक बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी क्या होंगे कि जो इजीली डीकम्पोज हो पाए, ठीक है, उसे बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। जो इजीली डीकम्पोज ना हो थ्रू आउट दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो है प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पर टॉपिक हैं। इसी के साथ जो होते हैं वो हमारे बायोलॉजी का पूरा ही सेक्शन 43 मार्क्स का हो चुका है ख़त्म। और अगर आपको वीडियो जो है सही लगी हो, अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ मैं आपको मिलता हूँ जल्दी ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।